नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष जवेरी और आज हम सीखेंगे इंग्लिश टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड 11 यूनिट नंबर 4 रीड नंबर 1 माइंड बॉडी मेडिसिन मन शरीर और दवाई पार्ट 1। दोस्तों, हेल्थ इज वेल्थ यानी तंदुरुस्ती ही संपत्ति है। ये तो आप सब जानते ही होंगे। शरीर स्वस्थ होगा तो ही जीवन अच्छी तरह से जी सकते हैं। मनुष्य के द्वारा शारीरिक और मानसिक श्रम होता है। इसी प्रकार मनुष्य की तंदुरुस्ती के ऊपर भी जो बुरा प्रभाव होता है वह भी शारीरिक या मानसिक हो सकता है, जिससे ऐसे बुरे प्रभावों को दूर करने के लिए जो इलाज की ज़रूरत पड़ती है वह भी शारीरिक बीमारी और मानसिक बीमारियों के लिए हो सकता है। शारीरिक बीमारियां ज़्यादातर बाह्य परिबलों से होती है, जबकि मानसिक बीमारियां ज़्यादातर आंतरिक परिबलों से होती है। बीमारी शारीरिक हो या मानसिक, दोनों की एक दूसरे के ऊपर असर हुए बिना रहती ही नहीं है, जिसे मनुष्य सुख शांति से जी नहीं सकता है। तो ऐसी बीमारी का इलाज किस तरह से किया जाए, इसके बारे में इस यूनिट में सीखेंगे। तो शुरू करते हैं माइंड बॉडी मेडिसिन पार्ट 1। दोस्तों, इससे पहले एक ज़रूरी सूचना, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन से मिलती रहे। ओके, तो शुरू करते हैं माइंड बॉडी मेडिसिन। मन शरीर और दवाई। If we look at different people in the world around us, we observe that all of us are not all alike. अगर हम हमारे आसपास की दुनिया में अलग अलग लोगों की ओर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम में से सभी एक समान नहीं है। Each one of us is different in many ways, both physically and mentally. हम में से सभी कई तरह से अलग हैं, दोनों प्रकार से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। We ought to understand our own nature and the nature of others for our own happiness and well-being in life. हमें हमारे जीवन में अपनी खुद की खुशी के लिए और तंदुरुस्ती के लिए अपने और दूसरों के स्वभाव को समझना होगा। The shapes and size, temperaments and characters of people have lot of variations. लोगों के आकार और कद, उनके मिजाज और चारित्र्य में कई विविधताएं हैं। दैट मस्ट अफेक्ट आवर हेल्थ एंड हैप्पीनेस, जो हमारी तंदुरुस्ती और खुशी को असर करते ही है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद के अनुसार फिजिकल डिसीज अकर मेनली owing to external factors. शारीरिक बीमारियां ज़्यादातर बाह्य परिबलों की वजह से होती है, जैसे कि रॉन्ग डाइट, गलत आहार या नुकसानदायी आहार, और एक्सपोज टू पैथोजेंस अथवा बीमारी फैलाने वाले जीवाणुओं को खुला करने से। Mental disease arise mainly from internal factors
और मानसिक बीमारियां ज़्यादातर आंतरिक परिबलों से होती है, लाइक रॉन्ग यूज ऑफ द सेंसेस, जैसे समझ शक्ति का गलत उपयोग, एंड द इंक्रीज ऑफ नेगेटिव इमोशंस, और नकारात्मक भावनाओं में वृद्धि होना। वी ऑट टू डेवलप द हैबिट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, हमें सकारात्मक विचारों की आदत डालनी चाहिए। इट हैज़ अ गुड पॉजिटिव इफेक्ट ऑन आवर इमोशंस, जिससे हमारी भावनाओं पर सकारात्मक और अच्छी असर होती है। हावेवर, बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिसीज आर यूजुअली मिक्सड अप, फिर भी शारीरिक और मानसिक दोनों बीमारियां सामान्य रूप से साथ में होती है, एंड वन सेल्डम अकर्स विदाउट द अदर, और एक दूसरे के बिना कम देखने को मिलती है। यानी शारीरिक रूप से पीड़ित व्यक्ति मानसिक रूप से भी पीड़ित होती है, अथवा मानसिक बीमार व्यक्ति शारीरिक पीड़ा भोग रहे हो, ऐसा हो सकता है। सम डिसीज लाइक एक्यूट इन्फेक्शंस, कुछ बीमारियां जैसे कि गंभीर इन्फेक्शन, चेप, हैव ऑलमोस्ट एंटायरली फिजिकल कॉजेज, जो ज़्यादातर शारीरिक कारणों की वजह से होते हैं, एंड कैन बी ट्रीटेड प्योरली ऑन द फिजिकल लेवल, और शारीरिक कक्षा से शुद्ध रूप से इसका इलाज हो सकता है। हावेवर, फिर भी मोस्ट डिसीज हैव साइकोलॉजिकल कॉज एंड ऑल लास्टिंग डिसीज हैव साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, फिर भी ज़्यादातर बीमारियों की वजह मानसिक होती है, और लंबी चलने वाली बीमारी की मानसिक असर होती है। A physical disease disturb the emotions and weakens the senses. शारीरिक बीमारी भावनाओं को परेशान करती है और समझ शक्ति को कमजोर बनाती है, which may result into physical troubles, जिसके परिणाम से शायद शारीरिक परेशानियां होती है। They lead to डाइटरी प्रॉब्लम्स, जिससे पाचन की समस्या होती है। स्ट्रेन द हार्ट एंड नर्व्स, हृदय और चेता तंत्र को तनाव होता है। एंड वीकेन द फिजिकल बॉडी, और शरीर को कमजोर बनाता है। इन द मॉडर्न डेवलप्ड वर्ल्ड आवर प्रॉब्लम्स आर मेनली साइकोलॉजिकल। आधुनिक विकसित दुनिया में हमारी समस्याएं ज़्यादातर मानसिक होती है। वी हैव सफिशिएंट फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, हमारे पास पूरी मात्रा में भोजन, कपड़ा और मकान है। विच प्रिवेंट अस फ्रॉम गेटिंग मोस्ट फिजिकल डिसीज, जो हमें शारीरिक बीमारियों से रोकते हैं, यानी शारीरिक बीमारियों से हमें बचाते हैं। दो मोस्ट ऑफ अस हैव नो मेजर फिजिकल प्रॉब्लम्स, वैसे तो हम में से ज़्यादातर लोगों को गंभीर शारीरिक बीमारी नहीं होती है, फिर भी वी स्टिल सफ़र फ्रॉम साइकोलॉजिकल अनरेस्ट, फिर भी हम अभी भी मानसिक अस्वस्थता से पीड़ित है। दिस अनरेस्ट में मैनिफेस्ट एज फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस, नॉट बीइंग लव्ड और अप्रिसिएटेड, एंगर, स्ट्रेस और एंग्जाइटी। यह अस्वस्थता शायद लोनलीनेस, अकेलेपन,
नॉट बीइंग लव्ड और अप्रिसिएटेड, प्यार या प्रशंसा न मिलने से, एंगर, गुस्सा, स्ट्रेस, तनाव और एंग्जाइटी या चिंता की वजह से अभिव्यक्त होता है। इट कैन लीड टू द वीकनिंग ऑफ आवर फिजिकल एनर्जी, वह हमारी शारीरिक ऊर्जा को कमजोर बना सकती है, एंड प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग व्हाट वी रियली वांट टू डू, और सच में हम जो करना चाहते हैं उसे करने से रोकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, आवर वेरी वे ऑफ लाइफ ब्रीड्स अनहैप्पीनेस, हमारा जीने का तरीका ही दुखद है। वी हैव हेक्टिक एंड अनस्टेबल रूटीन्स, हमारे रोजमर्रा के कार्य असमंजस में डालने वाले और अस्थिर है। इन विच देर इज लिटल पीस और कंटेंटमेंट, जिसमें शांति और संतुष्टि बहुत कम है। वी हैव डिस्टर्ब्ड द ऑर्गेनिक रूट्स ऑफ लाइफ, हमने जीवन के आधारभूत बातों को परेशान किया है। लाइक गुड फूड, वाटर एंड एयर एंड अ हैप्पी फैमिली लाइफ, जैसे अच्छा भोजन, पानी और हवा और सुखी पारिवारिक जीवन। वी लिव इन एन आर्टिफिशियल वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय एन अर्बन लैंडस्केप एंड मास मीडिया, हम एक कृत्रिम दुनिया में जी रहे हैं और जो शहरीकरण और प्रसार माध्यमों से प्रभावित है। देयर इज लिटल टू नॉरिश द सोल, जो आत्मा को बहुत ही कम पोषण देती है। वी ऑलवेज डिजायर न्यू थिंग्स, हम हमेशा नई चीज़ों की उम्मीद रखते हैं। एंड आर सेल्डम कंटेंट विथ वॉट वी हैव, और हमारे पास जो है उससे हमें कभी कभार ही बहुत कम संतुष्टि मिलती है। यानी हमारे पास जो चीज़ें हैं उससे हम संतुष्ट नहीं होते हैं। वी ऑलवेज क्रेव टू हैव मोर, हम हमेशा ज़्यादा पाने की कोशिश करते हैं। वी आर नेवर स्टिल और एट रेस्ट, हम कभी शांत बैठते नहीं या आराम नहीं करते हैं। आवर मेडिसिन इज मोर अ क्विक फिक्स टू कीप अस गोइंग इन आवर रॉन्ग लाइफस्टाइल्स एंड रेयरली एड्रेसेस द बिहेवियरल रूट ऑफ आवर प्रॉब्लम्स, हमारी गलत जीवन शैली, जीने का तरीका को आगे बढ़ाने के लिए तुरंत ठीक हो जाने वाली गोलियां हम लेते हैं और समस्या की वजह जानने की कोशिश भी नहीं करते। यानी कि यह रोग या बीमारी, परेशानी क्यों हुई, इसके बारे में चिंता करने के बदले हम दवाई ले लेते हैं। वी टेक अ क्विक पिल होपिंग दैट आवर प्रॉब्लम विल गो अवे, हम गोली ले लेते हैं और उम्मीद रखते हैं कि ठीक हो जाएगा। बट वी डू नॉट रिकॉग्नाइज दैट इट मे ओनली बी अ सिम्टम ऑफ एन इम्बैलेंस्ड लाइफ, लेकिन उससे हमारा जीवन अनियंत्रित होता है, उसकी यह निशानी है, ऐसा हम समझते नहीं है। इट इज़ अ वार्निंग लाइट दैट वी मस्ट नोटिस, यह एक सावधान होने की निशानी है जिस पर हमें ध्यान देना ही चाहिए। आयुर्वेद ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर आयुर्वेद टीचिस हार्मनी विथ नेचर,
हमें प्रकृति के साथ सुसंवादित होना सिखाती है। सिंप्लिसिटी एंड कंटेंटमेंट एज कीज टू वेलबींग, और तंदुरुस्ती की चाबी के रूप में सादगी और संतुष्टि भी सिखाता है। इट shows us how to live in a state of balance, जो हमें संतुलित बनाना कैसे है और किस तरह से जीना है यह सिखाता है। इन विच फुलफिलमेंट इज अ मैटर ऑफ बीइंग नॉट ऑफ हैविंग, जिसमें संयमी रूप से संतुष्टि भुगतने की नहीं लेकिन होने की बात है। यानी जो संयमी रूप से संतुलन बनाकर कैसे जीना है यह हमें बताता है। इट कनेक्ट्स अस विद अ सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी एंड हैप्पीनेस विद इन आवरसेल्व्स, वह हमारी सर्जन शक्ति के स्रोत को खुश रह पाए इसके लिए हमारी खुशी से जोड़ते हैं, सो दैट जिससे कि वी कैन परमानेंटली ओवरकम आवर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, हम हमारी मानसिक समस्या का कायमी रूप से हल ला पाए।